हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए, एक नया चैप्टर है तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए, जो हमारे क्लास 10th में त्रिभुज को पढ़ना है ना, इसमें सबसे जो ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वो आपकी हो जाती है समरूपता। ठीक है, क्या हो जाती है मेरे दोस्त? समरूपता। यह जो है मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को पढ़ना है। ठीक है। अब एकदम से मेरे दोस्त हम लोग बेसिक पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये आपने देखा होगा यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स है। ठीक है, जहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, सारे जो है प्रश्न है यूपी बोर्ड में आ रखे हैं, वही हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, मैंने कहा कि समरूपता इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, समरूप कब होता है? दो त्रिभुज है, मान लीजिए आपका ऐसे मैंने एक यह त्रिभुज बना दिया और यह एक और त्रिभुज बना दिया। क्लास 9th में मेरे दोस्त आपने पढ़ा होगा सर्वांग सम, उससे ये आसान होता है। और आपने अगर पढ़ा होगा अभी तक, क्योंकि ये आपका क्रैश कोर्स है और एग्जाम पास है मेरे दोस्त, तो जरूर आपने पढ़ा होगा। तो आपको पता होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या होता है कि दो त्रिभुज दे रखे हैं। मान लीजिए यह ए बी सी है और यह आपका पी क्यू आर है। तो कंडीशन से यह होते हैं कि समरूप होने के, कि संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, साथ में संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो। क्या हो मेरे दोस्त? संगत भुजाओं का अनुपात अनुपात समानुपाती हो। ठीक है, यह कंडीशंस होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, यह दो कंडीशंस होते हैं कोई भी दो त्रिभुज है उसको समरूप करने का, कि संगत कोण बराबर है। यानी कि अगर मैं मान लूं मेरे दोस्त कि यह कोण क्या है, इस कोण के संगत है, तो कोण ए बराबर होने चाहिए कोण पी के। यह कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि कोण बी बराबर है किसके मेरे दोस्त? कोण क्यू के। और साथ में यह कोण मेरे दोस्त इस कोण के बराबर है, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कोण सी बराबर कोण आर के। असंगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती। तो मान लेता हूं मेरे दोस्त, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात ए बी बट्टे पी क्यू बराबर यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात ए सी बट्टे पी आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। क्या मेरे दोस्त? बी सी बट्टे क्यू आर। यह तीनों भुजाओं का अनुपात मेरे दोस्त समानुपाती होता है, तब जाकर आपके दो त्रिभुज क्या कहते हैं, आपका समरूप होते हैं। ठीक है, इतना सारा एक मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज रखता है, प्रमेय रखता है। क्या मेरे दोस्त? प्रमेय। और कुछ नहीं मेरे दोस्त, प्रमेय है बाद में। प्रमेय के बाद क्वेश्चंस है। तो टोटल 5 या 6 प्रमेय है मेरे दोस्त। क्या है? 5 या 6 प्रमेय है, जिसमें से 2 प्रमेय मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोग को। ठीक है, प्रमेय प्रूफ नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक प्रमेय जो है इंपॉर्टेंट, जो आपका पहला वाला रहता है थेल्स प्रमेय, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है थेल्स प्रमेय। इसको मैं प्रूफ कराने वाला हूं मेरे दोस्त। या फिर इसको देखिए, थेल्स जी ने खोजा था, इसने थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसका नाम था आधारभूत आधारभूत रुक जाइए एक मिनट, आधार यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। और दूसरा जो प्रमेय है थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, यह दो प्रमेय मेरे दोस्त इस वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। और ठीक है, बाकी जो बचता है उसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। थेल्स प्रमेय जो है इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है कि मैंने बताया कि आपके यूपी बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको प्रूव करना जरूरी है। बाकी प्रमेय कभी नहीं पूछा है और कोई प्रमेय नहीं पूछा है। ठीक है, तो यह कुछ मेरे दोस्त आपकी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब देखिए, थेल्स प्रमेय क्या होते हैं। थेल्स प्रमेय का जो विलोम यहाँ पर रहेगा, छोटा सा मिस्टेक हो गया, विलोम रहेगा। यह क्या होता है मेरे दोस्त, इसको मैं मिटाकर बताता हूँ और थेल्स प्रमेय को पूरा मैं प्रूव कराऊंगा, अच्छे से प्रूव करूंगा, एक एक चीजें बताऊंगा मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखिएगा। बाकी अगर मैं लगता है कुछ भी आपको सिखा रहा हूं मेरे दोस्त, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो वायरल करने का सबसे आसान तरीका है मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, सपोर्ट करो अपने सर को, थोड़ा सा सहयोग करो।
तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त और थेल्स प्रमेय के विलोम को नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने लिखा है आधारभूत समानुपाती प्रमेय, ठीक है, इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसमें होता क्या है मेरे दोस्त ना, कि मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक कोई त्रिभुज है मेरे दोस्त, ठीक है, जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब इस त्रिभुज में ए बी और ए सी पर दो बिंदुएं और है, डी और ई, मान लीजिए ऐसे कुछ डी और ई है, ठीक है। कंडीशन यह है कि डी जो है मेरे दोस्त ना, वो समांतर है किसके, बीसी के। यह आपका कंडीशन है मेरे दोस्त कि डी समांतर है बीसी के। तब क्या होता है आपका, जब यह रेखा इस रेखा के समांतर हो जाता है तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से या फिर मेरे दोस्त का ले थेल्स प्रमेय से क्या होता है कि आपका यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाता है, यानी कि यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात ए डी बटे बी डी बराबर हो जाता है मेरे दोस्त ए बटे सीई के, ठीक है। यह कंडीशंस होता है, ठीक है। इसको जो है मेरे दोस्त मैंने प्रूव करा रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सेपरेट मैंने प्रूव करा है एक वीडियो में, थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आप लोग को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन यह होते हैं मेरे दोस्त कि कोई त्रिभुज है और वो त्रिभुजों में दो भुजाओं पे दो बिंदु ऐसे हैं और दोनों बिंदु एक दूसरे को टच कर रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पर करा रखे हैं मेरे दोस्त। एक तीसरी रेखा है, ऐसे भी बोल सकते हो मेरे दोस्त कि एक त्रिभुज है और उसमें एक और क्या बन जा रहा है मेरे दोस्त, एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है छोटा सा, ठीक है, ए डी ई। और यहाँ पर जो यह रेखा है, इस रेखा के अगर समांतर है मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल होता है, यह भुजा बट्टे यह भुजा की, यह थेल्स प्रमेय कहता है। थेल्स प्रमेय का विलोम भी इसकी ठीक उल्टा होता है मेरे दोस्त। उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए थेल्स प्रमेय का विलोम जो होता है इसी का उल्टा होता है थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है। इन दोनों को मेरे दोस्त मैंने एक वीडियो में सेपरेट करा रखा है, तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। उसमें ठीक उल्टा होता है, अगर मेरे दोस्त कहीं पर दे रखा होगा कि यह दिया हुआ है एडी, यानी कि दिया हुआ है कोई एक त्रिभुज है मेरे दोस्त, सेम यही मान लेता हूं मेरे दोस्त, या दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर में, और यहाँ पर यस और टी है, ठीक है। और दे रखा है कि पी एस यह भुजा बटे यह भुजा एस क्यू के बराबर पी टी बटे टी आर के है मेरे दोस्त। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यह जो होता है आपका एस टी जो होता है मेरे दोस्त समांतर हो जाता है क्यू आर के, बस यह होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। इसको बहुत अच्छे से समझना है मेरे दोस्त, इसका प्रूफ देखना है तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट चीज था, मैंने मेरे दोस्त मैं बता दिया, ठीक है, देखना आपका काम है। अब मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ और प्रीवियस क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। तो आप इसे नोट कर लीजिए या समझ लीजिए मेरे दोस्त, और जो आपका प्रूफ्ड है ना उसको बाद में कीजिएगा। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए मेरे दोस्त कि थेल्स में क्या होता है कि कोई एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समांतर एक और रेखा भुजा है मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वह जो भुजा दो भुजाओं को जिस अनुपात में विभाजित करती है उसको समानुपाती कर लेते हैं हम लोग इस प्रमेय के सहारे, यानी कि डीई समांतर है अगर बीसी के, तो ए डी बाई बी डी ए बाई ईसी के इक्वल होगा मेरे दोस्त, यह कंडीशन कहने का मतलब है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और पहला प्रश्न नोट करके बताता हूँ, ऑलरेडी प्रीवियस सेशन आ चुका है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, यह प्रश्न 2023 में आ रखा है, क्या कह रहा है, आसान सा है। कह रहा दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड डी खींचा गया है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी के समांतर में दोस्त डीई खींचा गया है, यह प्रश्न में बोल रखा है, ठीक है। अगर मैं कहूं तो साथ में दिया है मेरे दोस्त डीबी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, डीबी डीबी कहां पर है, यहां पर, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोला है ए इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि ए इक्वल टू यहाँ पर 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी वैल्यू। इसी की वैल्यू दिया है 5.4 सेंटीमीटर, इसी की वैल्यू दिया है मेरे दोस्त 5.4 सेंटीमीटर।
और साथ में मेरे दोस्त बस यही 3 चीज दे रखा है। तो एडी की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपका, तो कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है प्रश्न में कि क्या कि डीई समांतर है मेरे दोस्त बी सी के। यह आपका ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बोल रखा है मेरे दोस्त कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी समांतर रेखाखंड डी खींचा गया है, यानी कि यह जो है इसके समांतर, यह बोल रखा है मेरे भाई। अब जब यह इसके समांतर है तो हमें पता है कि थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, चूंकि यह दिया हुआ है अतः एडी बाई बी डी बराबर कर सकते हैं मेरे दोस्त ए बटे ईसी के। यहां पर उसके पहले लिख दीजिएगा मेरे दोस्त ऊपर ही, यहां पर थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से जब यह भैया दे रखा है तो थेल्स प्रमेय से हम लोग यह लिख सकते हैं। और इसमें देखोगे तो एक ही की वैल्यू नहीं दे रखा है, बाकी 3 की वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। एडी बीडी की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 1.8 और ईसी की वैल्यू 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता होगा होता है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो एडी इक्वल टू निकल कर आएगा 1.8 गुणे 7.2 बटे 5.4। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे मेरे दोस्त तो आपका 3 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। तो एडी इक्वल टू निकल कर आएगा मेरे दोस्त 7.2, ठीक है, बट्टे 3 से काटेंगे तो 2.4, एडी की वैल्यू आ जाएगा 2.4 यह सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा मेरे दोस्त, यही हमसे पूछा था, ठीक है। अब मैंने कहा था ना आसान सा है। इंपॉर्टेंट ये काम क्या है ना, आपको थेल्स प्रमेय समझना है, उसके लिए मैंने बता रखा है कि मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए मैं मिटाता हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न होगी, ध्यान से उसको भी आप लोग जरूर देखिए। इस प्रकार का कई सारे प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं, तो मैं कई सारा प्रश्न तो कराने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। मैंने एक करा दिया मेरे दोस्त, आप लोग ढूंढकर अगर आपके पास प्रीवियस ईयर अनसॉल्व होगा तो उसमें से कर लीजिएगा, और नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसा प्रश्न आ जाएगा, तो मेरे को विश्वास है आप पर कि आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। हाँ तो इसमें आगे बढ़ेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, कह रहा है चित्र में त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है। ए बी सी ए एच के दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है। तो कह रहा है ए के इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया ए के इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, एच के इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एसी का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। सबसे जो पहला काम दे रखा है आपको पता है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा है कि दो जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए एच के समरूप है त्रिभुज, समरूप का साइन ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर इधर के साइड नीचे होता है, इसको ध्यान में रखना है कभी बनाते वक्त। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, यह दूसरे के समरूप है, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से करते तो ए एच बट्टे ए बी के हो जाएगा, एच के बट्टे बी सी के होगा, ठीक है, बराबर ए के बट्टे मेरे दोस्त, ठीक है, ए सी हो जाएगा। यह आपका संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा हम बोल सकते हैं, चूंकि त्रिभुज यह दे रखा है तो इसके हिसाब से हम लोग यह लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दो त्रिभुज समरूप हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाएगा। संगत भुजाएं कैसे कंसिडर करते हैं, ए एच, तो ए एच हमने कंसिडर किया, ए बी है तो ए बी को नीचे कर लिया, उसके बाद से एच के है तो एच के यहाँ पर लिखा, तो उसके बाद यहाँ बी सी कर लिया, ठीक है। उसके बाद से ए के लिखा है यहाँ पर तो ए सी, ऐसे एकदम संगत भी चलते वक्त ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर जो जो वैल्यू दे रखा है उसको रख लेंगे, और साथ में एक चीज ध्यान रखिए, हमें एसी का मान निकालना है। क्या करना है मेरे दोस्त, एसी की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखोगे तो ए एच का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है। ए बी का मान ए बी ए एच, ये वाला नहीं दिया है, ठीक है। एच के की वैल्यू दे रखा है, शायद एच के की वैल्यू दे रखा है, बीसी की वैल्यू दे रखा है,
ठीक है, एक ए का मान दे रखा है, हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, बाकी इसकी जरूरत नहीं, जिसको छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे मेरे दोस्त क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं, एच के बट्टे बी सी बराबर मेरे दोस्त ए के बट्टे ए सी। तो एच के की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, एच के का मान यहाँ पर देखोगे तो 7 है, तो 7, बी सी की वैल्यू 3.5 है, 3.5, ए के का मान 10 है, तो 10, ए सी का मान ज्ञात ही करना है। ठीक है, इससे यह दो बार में कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करा देंगे मेरे दोस्तों, 2ac हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। तो ac इक्वल टू आ जाएगा 10/2, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, 2 से कैंसिल आउट हुआ, 5 आ जाएगा, ac की वैल्यू निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यह बहुविकल्पी है मेरे दोस्त, तो इसलिए मैंने जल्दी भी बताया, आसान भी है। ठीक है, यानी इसका मान जो निकल कर आया मेरे दोस्त, इसकी जो वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग का यह प्रश्न भी आपको समझ में आएगा। मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट प्रश्न नोट करके बताता हूँ, अच्छे प्रश्न भी है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका प्रमेय जो है क्लियर रहेगा तो सारे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट प्रश्न नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक आसान प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न हमने किया है, लेकिन उसमें यक्स नहीं था। ठीक है, कह रहा है क्या कि दिए गए चित्र में यदि एडी बराबर है यक्स प्लस 3 सेंटीमीटर और टीबी बराबर है 3x प्लस का 19, ए बराबर 1 सेंटीमीटर और इसी बराबर 3x प्लस का 4 सेंटीमीटर और डी समांतर है बीसी के, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो यक्स का मान निकालना है मेरे दोस्त। आराम से निकल जाएगा, ध्यान से देखिए कैसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे रखा है यहाँ पर डीई समांतर है बीसी के, यह आपका दे रखा है। तो थेल्स प्रमेय से हम आराम से कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से आप बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि एडी बाई यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात बीडी बराबर हो जाएगा ए बट्टे ई सी के। ठीक है, यह आराम से हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए, जब यह हो जा रहा है जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो वैल्यू लाकर रख दीजिए, x प्लस का 3 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 3x प्लस का 19, तो 3x प्लस का 19 रख दीजिए, a की वैल्यू x है तो x रख दीजिए मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू है 3x प्लस का 4, तो 3x प्लस का 4। अब इसको सोल्व कीजिए मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान से देखिए, x प्लस का 3 ब्रैकेट में करना पड़ेगा, 3x प्लस का 4 बराबर यक्स ब्रैकेट में 3x प्लस का 19। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, बारी बारी से गुणा कराना पड़ेगा। तो x का 3x में गुणा होगा 3x स्क्वायर, x का 4 में गुणा होगा प्लस का 4x, 3 का 3x में गुणा होगा प्लस का 9x आ जाएगा, 3 का 4 में गुणा होगा तो प्लस का 12 बराबर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x का इसमें गुणा होगा तो 3x स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा, x का 19 में गुणा होगा तो प्लस का 19x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3x, यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस के साथ, यहाँ पर भी प्लस के साथ एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। कैसे कैंसिल हो रहे हैं ना, घट कर कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो आपको ही पता है साइन हो जाएगा चेंज भैया, और जब साइन चेंज होगा यानी कि -3x स्क्वायर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो बराबर की इधर लेकर आ रहे हैं, तो और यहाँ पर प्लस के साथ है तो आपको भी पता है कि क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद से यह और यह जुड़ जा रहे हैं, 4x और 9x जुड़कर 13x हो गए, और 13x को उठाकर फेंक दो उधर। ठीक है, तो 12 बचा है, इधर सिर्फ 12 बचा है, और 19x माइनस का हो गया 13x। ठीक है, पलट कर लिख दो, यहाँ पर 19 में से 13 घटाएंगे मेरे दोस्त, तो आपका आ जाएगा 6x। ठीक है, बराबर 12 है तो 12, इसको मैंने पहले लिखा, इसको वाले को बाद में, तो x बराबर हो जाएगा 12/6, कैंसिल आउट हुआ 2 बार में, तो x बराबर आ गया 2। ठीक है, यही हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया मेरे दोस्तों। इस प्रकार का कई बार प्रश्न आ चुका है, x के स्थान पर y भी दे सकता है, v भी दे सकता है, t भी दे सकता है, वो क्वेश्चन वाले की मर्जी है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उनकी मर्जी है वो तो। ठीक है, तो इसको मैं मिटाकर नेक्स्ट प्रश्न बताता हूँ, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा यह चैप्टर क्रैश कोर्स के हिसाब से टफ है मेरे दोस्त। टफ इसलिए है ना कि यहाँ पर सेपरेट नहीं है कि यही क्वेश्चन एकदम आएगा आएगा, लेकिन जितना मैंने बताया इसको आप करके जाते तो हाईली चांस है कि ये मैच कर जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और इस वीडियो को लास्ट प्रश्न नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि दी हुई आकृति में PS बटे एस क्यू, PS बटे एस क्यू बराबर है PT बटे TR के, यह बोल रखा है। साथ में ये भी दिया है तथा कोण PST यानी कि यह कोण मेरे दोस्त PQR PRQ, ठीक है, यह कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक PQR जो है मेरे दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं इसको अलग से एक त्रिभुज और बना दूं यहाँ पर, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है PQR एक क्या है त्रिभुज जो PQR है यह समद्विबाहु है, यह प्रूव करना है। समद्विबाहु है यही प्रूव करना है और कुछ नहीं है। समद्विबाहु प्रूव करने के लिए यहाँ पर जो सबसे मेन चीज दिख रहा है एक क्या कि अगर हम कोण बराबर कर दे, यह कोण इस कोण के बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो कोण इक्वल होते हैं। आमने सामने के जो भुजाएं जो इक्वल है ना, उसके आमने सामने के कोण भी इक्वल होते हैं। यानी मेरे दोस्त सिंपल सा कंडीशन इतना रखना है कि दो कोण अगर हम इक्वल कर दे तो हो जाएगा आपका। यानी कि यह कोण के बराबर इस कोण को कर दे मेरे दोस्त, तो आपका PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाने वाला है। यह हो रहा है कैसे, ध्यान से देखिए। दिया क्या है आपका, आसान सा प्रश्न है ये भी, कि PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR के मेरे दोस्त, यह दे रखा है आपका। थेल्स प्रमेय के विलोम से यह हम बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम यह कह सकते हैं मेरे दोस्त, विलोम से कि ST समांतर हो जाएगा QR के, ठीक है। यह जो है जब यह दे रखा है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यह भुजा इस भुजा के समांतर हो जाएंगी। और दो रेखाएं एक दूसरे के ऐसे समांतर है मेरे दोस्त, और यह एक रेखा कट करती है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है कंडीशन संगत कोण के हिसाब से। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, ठीक है, भूल गए हैं तो याद रखिए। यह यहाँ पर क्या लगता है संगत कोण, इसलिए टफ होता है। इसमें जो है ना हर एक तार कहते हैं ना जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, यहाँ पर संगत कोण आपको पता होना चाहिए भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से कि कोण PST बराबर हो जाएगा कोण PQR के। किसके हिसाब से हो रहा है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर संगत कोण, जिसके अनुसार होगा मेरे दोस्त उसको लिख देते हैं, यह नहीं कि नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है ना। मैंने कहा कि यह कोण इस कोण के बराबर हुआ। साथ में दिया है मेरे दोस्त कि कोण PST बराबर है कोण PRQ के। PRQ और PST एक दूसरे के बराबर है, प्रश्न में दे रखा था, दिया था ना। और जब दिया है मेरे दोस्त तो ध्यान से अब देखो, कोण PST यहाँ पर भी है, कोण PST यहाँ पर भी है। समीकरण नंबर इसे 1 मान ले या इसको 2 मान ले, तो समीकरण 1 और 2 से हम यह कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से यह बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि कोण PQR बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, कोण PRQ के, ठीक है। यानी कि क्या हुआ आपका, अब यहाँ पर यह कोण इस कोण के हमने बराबर प्रूव कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर हो जाएगा क्या कि जब यह कोण इस कोण के बराबर है तो आपको पता होगा मेरे दोस्त इसके संगत भुजा, यानी कि यह भुजा, ठीक है, और इसके संगत भुजा यह हम कह सकते हैं ये भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, यह कोण के संगत PR है बराबर यह कोण के संगत PQ है, यह भी बराबर होगा, ठीक है। इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है, संगत भुजा बराबर होती है, ठीक है, यह कंडीशन होता है आपका। अब देखिए मेरे जो संगत भुजा बराबर होती है, अतः त्रिभुज PQR एक क्या है मेरे दोस्त, जो हमसे पूछा था, समद्विबाहु त्रिभुज है।
ठीक है मेरे दोस्त, यही हमसे पूछा था, हमने बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए मेरे दोस्त, इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी यह पहली वीडियो थी। एक वीडियो और आएगी, ठीक है, उसके बाद से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में भी, ठीक है। अगर मैं हम लोग पढ़ने लग जाए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग वही चीजों को पढ़ते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है सबसे ज्यादा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।